मैं चाहूँगी समीना पर ज़रूर उसको हाईलाइट करें। वो जो मैं बात करी थी ना शो के आगाज़ में, जो मैंने अपनी गलतियाँ की मैं वो ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने ना रेस्ट नहीं किया, और पता नहीं मुझे, आपको लगता है कि आपको वो तमगे मिल जाते कि ये आ रही है वो जिसने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, सब चीज़ें चलती फिरती, ये वो कुछ भी नहीं होता है, कोई अवार्ड सेरेमनी नहीं होती। बाद में आपने गोटे गिट्टे लेके बैठे होते कि ओए मैंने लेकिन पता होना चाहिए आपकी पूरी बॉडी जो है ना वो डिस्टर्ब होती इन तमाम चीज़ों से। ज़ाहिर है आप एक बच्चे को जन्म देने के लिए जा रहे हैं तो कितनी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ ख़वातीन को मैंने देखा जैसे ही पता चलता है उनको प्रेगनेंसी है तो पूरी लेट जाती हैं और बिल्कुल भी हिलती नहीं है। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ चलना फिरना अच्छा, मतलब आपकी तरह बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं बनना चाहिए लेकिन चलते फिरते रहना चाहिए, नॉर्मल रूटीन के काम करें, लेकिन ये कि एहतियात के साथ काम करें। क्योंकि समीना पर जो वर्किंग वुमेन होती है, मैं मॉर्निंग शोज की बात भी करूँ, मुझे देखिए जैसे नादिया खान वो थ्रू आउट शो करती रही, जो सनम जंग शो करती रही, निदा शो करती रही, मैं खुद जो है वो मैं करंट अफेयर्स का शो कर रही होती थी, और कभी कभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता था मैं खड़ी हो जाती थी साइड क्योंकि आप ऐसे टॉपिक्स सारे होते थे जो कि आपको एकदम हिट करते थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैसे आपकी कोई इमोशनल ऐसी स्टोरी है जो आप शेयर कर रहे थे तो वो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट वे में आपको हिट करेगी। अच्छा मुझे इस चीज़ में ऐड करूँगी, आपने ये चीज़ जो डिस्कस की ना कि कौन से तमगे मिले, कौन से मिल जाने थे, ये देखिए कि साइकोलॉजिकली चीज़ को देखें ना तो हम अप्रूवल चाह रहे थे लोगों से, ठीक है कि देखिए हम इतना एक्टिव रहे हैं और हमने सब कुछ किया है, लोग खुश हो जाएंगे हमसे। एग्जैक्टली तो देखिए ना वहाँ पर अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी हैप्पीनेस कहाँ गई। सो डोंट डू इट बिकॉज पीपल वांट इट, या लोगों को बस अब कुछ लोग कहते भी नहीं है बट आपको उनका अप्रूवल चाहिए होता है ताकि आप कुछ करें। सो इस वजह से आप मेंटली ड्रेन हो जाते हो। बिल्कुल सही। और देखिए बाद में अगर आप उसके आफ्टर इफेक्ट से गुजरते हो ना तो वो लोग अब आपके साथ यू आर सफरिंग, दे आर नॉट सफरिंग। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। डू व्हाट योर बॉडी एंड माइंड इज सेइंग, और जो आपके लिए कंफर्टेबल और सेटिस्फाई है उस तरह से करें, और अपने लिए सेल्फ रिवॉर्डिंग, सेल्फ एप्रिसिएशन, सेल्फ रिअश्योरेंस ज़रूरी है, ना कि पीपल। कितनी आपने बड़ी बात की कि अच्छा ये वाकई सेल्फ एप्रिसिएशन तो होनी। अच्छा साथ में ना आपको मेंटली तो तैयार होना पड़ता है कि भाई आप जब बच्चा आपने भी डिलीवर कर दिया तो आपकी बॉडी बिल्कुल एकदम वैसी नहीं हो जाएगी। ये तो हम देखते जी कि हमने बचपन में देखा था लेडी डायना जी और केट मिडल्टन जी आ रही हैं जी, बच्चा पैदा करके आ रही तो एकदम पतली नहीं ऐसा होता, मतलब it takes time, पता नहीं उनकी डाइट में भी आने लगे थे। हमारी यहाँ तो औरतें ऐसे पड़ी होती हैं गोद मखाने खाने और इनको देखो वेस्ट में हॉस्पिटल्स का जो सिस्टम है ना वो बहुत एडवांस है। एट द सेम टाइम डॉक्टर साहिबा इस चीज को एग्री भी करेंगे। पर है ना एट द अदर बिल्कुल इसके साथ ही अगर केट मिडल्टन थी तो वो जो दूसरे प्रिंस हैरी की जो बीवी थी जब वो बाहर निकली थी तो उसने बताया था वो लाइक शी वाज हेल्दी, पता चल रहा था कि यहाँ में बच्चा डिलीवर करके ही जरूरी नहीं, क्योंकि हर बॉडी टाइप इज डिफरेंट। तो मत एक तो आपने कॉम्पिटिशन नहीं करना, और आपके हस्बैंड को भी चाहिए कि उस वक्त अपनी बेगम को बताएं कि नहीं यू लुक ब्यूटीफुल इन एवरी शेप, एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी एक मिरेकल से गुजरी है कि तुमने एक बच्चा पैदा किया है, कोई आसान बात थोड़ी। तो उनकी भी ना थोड़ी हमें सपोर्ट डिप्रेशन होता है पोस्टमार्टम कि हम मोटे हो गए हैं और कैसे दुबले होंगे, क्योंकि वो कहेंगे बच्चा तो पैदा किया मैं गुजरी हूँ सिर्फ। फौरन ही लोग कहना भी शुरू करते हैं अरे भाई अब तो 1.25 महीना हो गया है, अभी तो तुमने वेट कम नहीं किया, वेट बहुत बढ़ गया है। और अमूमन ऐसा होता है, घर वाले बहुत ज्यादा। लेकिन मैं कहती हूँ हस्बैंड को सपोर्ट। आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हस्बैंड कहेगा नहीं तो मुझे हर तरह अच्छी लगती है, क्योंकि देखिए ना उसने भी एक आपके लिए एक चीज डिलीवर की है तो वो उसमें आप भी इसमें शामिल मेरे तो हस्बैंड इतना अच्छा, उसने जब मैं मोटी हो गई थी तो उसने भी खाना शुरू कर दिया कि लेफ्ट आउट फील ना करे। मैं इतनी खुश थी कि शुक्र है वो प्रेग्नेंट हो जाती। अच्छा एक मुझे बताइए, हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखते डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बता दें, लोग कहते थे जी आपने बच्चा पैदा करने के बाद जो कहते थे अभी नहीं है जी 2 दिन, पता नहीं कुछ लोग कहते थे 40 दिन के बाद ना हो। जैसे लड़कियों को शादी में पुराने जमाने में माइयों बिठाते थे ना, वो कहते नहीं माइयों बैठ गई हैं, अब शादी वाले दिन आपने नहाना है ताकि निकाह बाहर भी नहीं जाना। ये उसमें आप ये नहीं देख रहे होते थे कि आप हाइजीन कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो ये बताएं कि कब आप जो है ना किसके आपको फौरन नहाना है, आपको अगले दिन नहाना है, कैसे करना है, हाइजीन का ख्याल कैसे करना है? आप सेम डे बात ले सकते हैं, सेम डे बात ले सकते हैं, सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो। बिल्कुल आपको नहीं तो जो हॉस्पिटल में आप होते हैं तो वहाँ पे जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो आपको हेल्प करता है, ठीक है ना बात में। तो वो कोई वो नहीं है कि इतने दिन नहीं लेना है, इन्फेक्शन हो सकती है आपको किसी भी किस्म की। ओवरऑल हाइजीन बहुत
मैटर करती है ना हर चीज़ के लिए, तो आप उस वक्त भी आप लेबर में रहे हैं, आप खुद ही इतना और आपको खुद से स्मेल आ रही है, तो बेचारे सोचे ना कि आपकी फिर मेंटल हेल्थ क्या ठीक होगी। आप अच्छे सुहाने ख्वाब देखने की कोशिश भी करें लेकिन फिर भी आप ये कि नहीं भी लाइक आई एम स्टिंकिंग, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आपको पसीना आ रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में तो बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं। सो आप मतलब हाइजीन का आपको साथ में उसका ख्याल रखना है। अच्छा, और बेबी बैग का मुझे बताएं, जो हमने चीज़ें तैयार करनी समीना आपा, क्या क्या चीज़ें इसमें होनी चाहिए? देखिए उसमें बेसिक तो ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चे के कपड़े होते हैं, फिर आजकल आपको पता है पैम्पर का ज़माना आ गया, पैम्पर लाजमी होना चाहिए, अच्छा एक लोशन होना ज़रूरी होता है, फिर सोप बच्चों के लिए एक आजकल तो हेड टू टो जो आ गए वही रख लें, शैम्पू वो ज़्यादा बेहतर रहता है। कुछ टॉवल्स हैं, इसके अलावा छोटी जो बच्चों की चादरें होती हैं वो होना लाजमी होती है। बच्चों के लिए कैप होना बहुत लाजमी होती है, चाहे वो गर्मी है या सर्दी, बच्चों को ज़रूर हम लोग ज़रूर पहनाते हैं बच्चों को। एक तो ये कि थोड़ा सा होता है कि भाई सर भी ठीक रहेगा बच्चे का, गोल रहेगा, और जो गोल तकिया होता है वो लाजमी होना चाहिए, छोटा गद्दा लाजमी होना चाहिए। इसलिए कि देखिए फ़ौरन ही बच्चे को आप रैप करके अगर इसी तरह से ले लें तो ज़रा सा मुश्किल होती है लेना, तो बेहतर होगा उसको गद्दे में लें तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर माँ के कपड़े होने भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल के कपड़ों से फिर आप वही समझ रहे होते कि आप बीमार हैं, आपको अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन आप बिल्कुल, या जिस दिन आपकी डिलीवरी हुई है उस दिन आप अच्छे से कपड़े पहने तैयार हो, तो वो भी आप अपने साथ। मैं कहती हूँ छोटा सा मैंने भी रखा था, मेकअप पाउच बना के रख लिया था। ये लहदा बात है कि मेरी हालत ही नहीं थी कि मैं मेकअप करती, लेकिन होना जरूर चाहिए भाई कि आपके साथ जो है ना आपका अटेंडेंट जो है ना उसको ही इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल समीरा, कितना प्यार लगता है जब बच्चा आपके साथ सेल्फी ले रहे होते तो आपकी लिपस्टिक अच्छी लगी हो। सिर्फ मैं कहती रेड लिपस्टिक रख लें और कुछ नहीं, खुशी का भी मौका है, लाल लिपस्टिक लगाइए। आप माँ बनिए, ज़ाहिर है आपको खुशी सेलिब्रेट करें उसको। लेकिन ये कि जैसे हमारे यहाँ बड़ी बुढ़ियाँ कहती हैं कि नहीं इस तरह से तैयार नहीं होना चाहिए, नज़र लग जाती है, उसका खून बहुत हल्का हुआ होता है, ये तमाम चीज़ें भी घरों में होती हैं। जब मेरे भी जब बेटा हुआ था तो मेरी सास से कहती थी कि नहीं अभी बिल्कुल तैयार नहीं होना, 1.25 महीने के बाद सारी चीज़ें करनी है। वरना अब तो मैंने देखा मेरी बेटी मेरी बहू हम लोग, मैंने खुद से वो किया कि नहीं भाई आप अच्छी लगें, ताकि ना आपके साथ आपका इतना प्यारा बेबी है उसके साथ आपको अच्छा लगना, लोग मिलने आ रहे हैं आपको, लोग आप ये ना हो कि बच्चे की मुबारकबाद के बजाय लोग वो तुम्हें क्या हो गया तो वो फिर वो और बंदी फील कर देती कि वो उसका मतलब मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ नहीं। लेकिन जैसे परफ्यूम वगैरह है उसको अवॉइड करना चाहिए, फूलों से अवॉइड करना चाहिए, पर नहाएं, कपड़े चेंज करें, कंफर्टेबल कपड़े पहने। देखिए ये तो सेल्फ को ही बहुत अच्छा लगता है ना, अगर कोई बहुत ज़्यादा लो फील कर रहा है ना, वो जाके फ्रेश हो, वार्डरोब से दूसरा ड्रेस निकालें, वो पहने, चेंज करें, मिरर में अपने आप को देखें, लाइट से लिपस्टिक लगाएं, लिप कलर लगाएं, लाइट इतना फ्रेश फील होता है। परेशान होती थी ना, मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, तो मैं उठती थी रही थी कुछ बहुत सोच रही हूँ, मैं रेड लिपस्टिक लगाती थी, मेरा मूड चेंज। अब बंदा घर वाले पूछे बेटा ये 2 बजे को मिलने जा रही हो, लाल लिपस्टिक लगा के बैठी हुई हो, पर वाकई आपका मूड एलिवेट करती है। मैं कहती हूँ सेल्फ केयर, दुनिया डरे कोई मसला नहीं, अपने आप को आप खुश रखें, ये आपकी प्रेगनेंसी अपना ख्याल रखना है। थैंक यू जी। ये है कि हमारे यहाँ होते हैं ना कि बिल्कुल मरीजों वाला खाना दिया जाता है, फिर वो बस लेट जाओ, बैठ जाओ, सर को ढक लो, पंखा मत चलाओ, वो सारी चीज़ें होती है ना, उससे और आपको एक डिप्रेशन होने लगता है कि वो भाई हम कहाँ पर आ गए। तो इसलिए मैं कहती हूँ हमेशा ये बात कि नहीं होना चाहिए, तैयार भी हों, अच्छे से रहें, लेकिन वो 2-4 चीज़ें जो हमारे बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि परफ्यूम ना यूज़ करें, फ्लावर्स ना यूज़ करें, तो वो करना चाहिए, थोड़ा सा करें और रेस्ट ज़रूर करें। मैं आपको कहता हूँ आप रेस्ट नहीं करेंगे ये तकलीफें आपकी गोडे गिट्टों में बैठ जाएंगी, ले डूबेंगे आपको। रेस्ट आपने करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने से प्यार करना है, जो प्यारी सी जान आ रही है उसको प्यारी सी ज़िंदगी देनी है, उसके लिए अपने आप को प्यारा समझना, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच जी, समीना आपा आपका, किरण आपका, डॉक्टर साहिबा आपका, हिना आपका और उमैसा आपका। ये 5 हमारे साथ ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थी और 5 ने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, बशमूल मेरे कि मैं भी आपके साथ अपनी कुछ गलतियाँ शेयर करती चलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई वो गलती करे और बाद में आप वो तकलीफ़ कहीं आगे जाके बर्दाश्त करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद की गम से महफूज रखे। कल इंशाल्लाह मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।